दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक। आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो ITI के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो हमारे सब्जेक्ट होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, उसके अंदर सबसे बड़ा जो चैप्टर होता है मेंसुरेशन, उसका ये चौथा वीडियो है, जिसके अंदर दो वीडियो में मैं मेंसुरेशन के अंदर जो क्षेत्रफल से संबंधित थ्योरी है वो समझा चुका हूँ, और तीसरे वीडियो के अंदर मैं मेंसुरेशन के अंदर जो क्षेत्रफल से संबंधित कुछ उदाहरण समझा चुका हूँ। और आज भी मैं जो है क्षेत्रफल से संबंधित ही कुछ उदाहरण लेके आया हूँ, जिससे कि आपको और सवाल सॉल्व किए हुए मिलेंगे, जिसको देख करके आप जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में आपको आसानी मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो उसके अंदर एक ये चित्र दे रखा है समषट्भुज का, और इसके अंदर बाहरी एक गोला बना हुआ है जिसका कि डाया जो है हमारे पास 280 मिलीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर D बराबर 280 मिलीमीटर, तो ये यहाँ A जो है वो इसके रेडियस के बराबर होगा, जो क्योंकि रेडियस हमारा D/2 होता है। तो 280 में जब 2 का भाग देंगे 140 मिलीमीटर हो जाएगा। तो समषट्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 6√3/4 A² होता है, या इसको हम 3/2√3 A² भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को हम और 4 को जब 2 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो 3/2√3 A², 3/2 गुणा √3, और A का मान हम यहाँ पे 140 रखेंगे। तो जब 140 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 19,600। √3 का मान हम रखेंगे 1.732, और 3/2 जब इस पूरी संख्या को जो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 50,920.8 मिलीमीटर स्क्वायर। और इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी दोनों संख्या को स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर, और यहाँ आ जाएगा 10 का स्क्वायर जो है 100 और मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा वर्ग मिलीमीटर, यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100 वर्ग मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम वर्ग मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 509.208 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर। इसके बाद अगला जो सवाल है उसके अंदर एक ये चतुर्भुज दे रखा है, जिसके अंदर ये भुजा हमारे पास 398 है। ये भुजा हमारे को निकालनी है L, और इसका टोटल हमारे को क्षेत्रफल दे रखा है 1.302 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ ये जो संख्या है ये मिलीमीटर में है, तो और हमारी जो एरिया है वो मीटर में है, इसलिए पहले इस संख्या को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं और इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो वर्ग मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 100 गुणा 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इसका भी इस वर्क कर दिया और इधर भी इसको भी वर्क कर दिया, तो 100 × 100 हो जाएगा। तो यहाँ 1.302 को जब 100 × 100 से गुणा करेंगे तो 130/20 यानी कि 13,020 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे जब 532 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 53.2, और यहाँ पे इसका 398 में 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 39.8 सेंटीमीटर। इसके बाद ये जो हमारा चित्र है वो एक समलंब चतुर्भुज है, जिसके अंदर 2 ये समानांतर भुजाएं। तो हमारे जो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है समानांतर भुजाओं का योग बटे 2 × H होता है, और A का मान हमारा 13,020 दे रखा है 13,020, और L का मान हमारे पास 39.8, स्मॉल l का मान हमको निकालना है बटे 2, और H का मान हमारे पास है 53.2। तो जब इसको L का मान निकालने के लिए ये जो संख्या है इसके साथ की अन्य जो संख्या, यानी कि ये 2 हमारी जो भाग हो रही है, ये भाग होने पर पक्षांतर करते हैं तो ये गुणा हो जाती है, और ये संख्या हमारी गुणा हो रही है, तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर जाकर के ये भाग भी चली जाएगी। तो 2 का तो गुणा हो जाएगा 13,020 के अंदर 53.2 का भाग हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 489.47 आएगा, जो कि हमारे 39.8 प्लस L के बराबर होगा। L का मान निकालने के लिए हम 39.8 को जब इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 489.47 में से 39.8 को माइनस करेंगे तो ये 449.67 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, एक MS शीट 3 मीटर बाई 2 मीटर आकार की है, यानी कि आयताकार आकार की है। नीचे दिए गए साइज के शीट में से कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, ये सवाल हमारा एग्जाम में आ चुका है।
पहला है इसमें 12 सेंटीमीटर के वर्गाकार टुकड़े और दूसरा है 10 सेंटीमीटर के गोलाकार टुकड़े यानी कि वृत्ताकार टुकड़े। तो प्रश्न के अनुसार हम जानते हैं कि एमएस शीट की जो लंबाई है वो 3 मीटर है, जो कि हमारी सेंटीमीटर में 300 हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर बराबर हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 100 से गुणा करेंगे तो ये 300 सेंटीमीटर हो जाएगा और चौड़ाई 2 मीटर हमारी 200 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। वर्गाकार टुकड़े की जो भुजाएं हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। अब चूंकि ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, इसलिए हमको यहाँ पे सेंटीमीटर में बदला गया इसको। और गोलाकार या वृत्ताकार टुकड़े का जो व्यास डी है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है। अब एमएस शीट का जो क्षेत्रफल है ए, जो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 300 इंटू 200 होगा। और पहले सवाल के अनुसार वर्गाकार टुकड़े का जो क्षेत्रफल है वो गुणा वर्गाकार होने की वजह से भुजा इंटू भुजा यानी कि 12 इंटू 12 होगा। तो अतः 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार टुकड़ों की जो संख्या निकालेंगे वो हम एमएस शीट का जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल का भाग देंगे। अब यहाँ पे 12 सेंटीमीटर के 16 टुकड़े ही काटे जा सकेंगे, क्योंकि लास्ट में जो बचेगा वो हमारा एरिया खराब हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे केवल 16 सेंटीमीटर की जो 16 टुकड़ों की जो लंबाई है वो 192 लेंगे, इसलिए 300 गुणा 192/12 इंटू 12, तो ये आएंगे टोटल 400 टुकड़े। यहाँ हमें को ध्यान रखना पड़ेगा जो कि हमारी शीट है 300 बाई 200 की, मान लीजिए ये शीट है, ये हमारा 300 है और ये हमारा 200 है। उस कंडीशन में हमारी जो एक टुकड़ा जो साइज 12 बाई 12 है, तो ये हमारा जो 200 वाली जो डायमेंशन है उसमें भी 12 का भाग देखेंगे और 300 में भी हम 12 का भाग देके देखेंगे। तो 300 में तो ये 12 का भाग चला जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 6 12 पंजे 60, यानी कि 25 टुकड़े यहाँ पे आराम से हो सकते हैं। लेकिन 200 में जब 12 का भाग देंगे, 200 में जब 12 का भाग देंगे तो हम देखते हैं कि 12 एकम 12, 8 बजा 80, 12 नब्बे 12 सत्ते 84, 12 छक 72, 12 छक 72, यानी कि 16 टुकड़े पूरे कटेंगे। उसके बाद जो शीट बचेगी वो हमारी यहाँ खराब हो जाएगी, इसलिए हमको यहाँ पे 16 इंटू 12 यानी कि 192 सेंटीमीटर की जो दूरी है वही यहाँ पे लेनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे 300 इंटू 192 लिया गया, इसीलिए 12 बाई 12 का भाग दिया गया। तो जो हमारे पास 400 टुकड़े ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और छात्र यहाँ पे जो गलती करते हैं उसके अंदर क्या करेंगे बच्चे कि 300 में 300 और 200 का जो गुणा करके इसमें डायरेक्ट 12 बाई 12 का भाग देंगे, तो ये हमारी जो वैल्यू वो ज़्यादा आएगी। लेकिन उनको समझना चाहिए कि जो लास्ट का टुकड़ा है उसके अंदर पूरा हमारा जो है 12 बाई 12 का टुकड़ा नहीं कट पाएगा, इसलिए हमको ये सारी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इसके बाद दूसरा जो सवाल था हमारा, उसके अंदर गोलाकार टुकड़ों की संख्या निकालते समय यह ध्यान रखना होगा कि एक गोलाकार टुकड़े का जो क्षेत्रफल नहीं लेकर के इसे 10 सेंटीमीटर का वर्गाकार टुकड़ा ही माना जाएगा, क्योंकि गोलाकार टुकड़ा कटने के बाद अनुपयोग यानी वेस्ट शीट को जोड़कर अन्य टुकड़े नहीं काटे जा सकते। जैसा कि यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं आप कि ये हमारा जो वृत्त है, वृत्त के बाहर का जो वर्गाकार टुकड़ा है, इसकी ये जो हमारी शीट है वो बेकार जाएगी और बेकार होने पे इसको जोड़ करके और टुकड़े नहीं काटा जा सकते, इसलिए हम इसको वृत्ताकार ना लेकर के वर्गाकार इसका एरिया लेकर के इसके अंदर भाग देंगे। तो यहाँ पर हम 10 बाई 10 के पूरे 30 बाई 20 टुकड़े कटेंगे, इसलिए यहाँ पे 300 और यहाँ 200 लेंगे। जैसे कि हमने ऊपर 192 लिए थे, यहाँ पे 200 ही लिखा जाएगा, क्योंकि पूरे हमारे 20 टुकड़े कट जाएंगे, पूरे 10 बाई 10 के 20 टुकड़े कट जाएंगे और इधर 10 बाई 10 के 30 टुकड़े इधर लंबाई में कट जाएंगे, इसलिए 300 इंटू 200 बटे 10 बाई 10, यानी कि एमएस शीट का जो क्षेत्रफल है उसमें 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार का क्षेत्रफल का भाग देंगे, तो हमारे पास 600 टुकड़े तैयार हो जाएंगे। इसके बाद अगला उदाहरण है एक रिवेट का, जहां डी आर बराबर 19 मिलीमीटर दे रखा है, ए आर बराबर निकाला जा रहा है वर्ग मिलीमीटर में। तो हम जानते हैं कि जो रिवेट है उसका जो डायमीटर है वो हमारे पास है 19 और उसका वर्गाकार का, क्योंकि ये वृत्ताकार एरिया होता है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा सूत्र पाई बाई 4 डी स्क्वायर रखेंगे। पाई का मान 3.14, 4 भाग में 19 का स्क्वायर, यह आएगा 361। जब इसके अंदर इस संख्या का गुणा करेंगे तो हमारे पास 283.385 वर्ग मिलीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा सवाल है, एक हमारे पास शीट है, इसमें से ये वृत्ताकार गोले काटे जा रहे हैं जिसका कि डायामीटर 48 मिलीमीटर है और टोटल हमारे पास लेंथ 600 है और जी हमारी 40 है। इसमें भी हम देखेंगे कि 48 के कितने गोले काटे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बाकी का एरिया बचेगा जो वेस्ट हो जाएगा, इसके अंदर हम से दोबारा और नहीं काट सकते, तो इसके अंदर इसी तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कुल जो चक्तियों की संख्या हमको निकालनी है। इस प्रश्न में वृत्ताकार चक्तियों के क्षेत्रफल से गणना नहीं करके
वर्गाकार चक्तियों के क्षेत्रफल से गणना की जाएगी, जो कि मैंने पिछले एक सवाल में भी समझाया था कि हमारा जो वेस्ट है उसको जोड़ करके और चक्तियाँ नहीं काटी जा सकती, इसलिए कुल चक्तियों की संख्या जो होगी वो n बराबर प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा उसमें एक चक्ति के क्षेत्रफल का भाग हम देंगे। तो यहाँ हमारा जो कुल प्लेट का जो क्षेत्रफल वो 600/400 है, और जो एक चक्ति का क्षेत्रफल है वो 48/48 लेनी पड़ेगी। तो हम टोटल जब देखेंगे तो 104.16 यानी कि 104 तख्तियाँ ही यहाँ पे कट पाएंगी। इसके बाद अगला जो सवाल है वो एक वेल्डिंग वाले चित्र पे आधारित है, जिसके अंदर अल्फा का मान 60 दे रखा है, जैसा कि सवाल में देख रहे हैं। एस का मान 10.45, ये दूरी हमारी यहाँ से यहाँ 10 का मान एस का मान दे रखा है, अल्फा हमारे पास 60 है, ए का मान हमारे को निकाला जा रहा है। तो ये एक हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हुआ। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो यहाँ पाई का मान 3.14, आर का मान 10.45 का स्क्वायर, थीटा बराबर 60, और क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल थीटा हमारे 60 दे रखा है और नीचे में 360 आएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 57.14 वर्ग मिलीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला एक सवाल है वो भी हमारे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के ऊपर आधारित है। तो हमारा ये जो गोला होता है इसके अंदर अगर दो त्रिज्या और एक चाप से जो घिरी होती आकृति होती है वो त्रिज्यखंड कहलाती है, जिसके अंदर ए हमारे को 120 वर्ग मिलीमीटर दे रखा है, जो वृत्त का डाया 20 सेंटीमीटर है, और अल्फा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है ए बराबर पाई/4 डी स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। ए बराबर 120, पाई बराबर 3.14, 4 के 4, डी स्क्वायर 20 स्क्वायर रख देंगे, थीटा हमको निकालना है ये 360। तो 360 थीटा का मान निकालने के लिए थीटा के साथ वाली जो संख्याएं गुणा होंगी वो यहाँ पे नीचे भाग में जाएंगी, और जो थीटा के साथ भाग वाली संख्या है वो इधर गुणा में जाएंगी। तो यहाँ पर 120 का हम 360 से गुणा कर देंगे, और इसका जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारा 400, 400 में जब 4 का भाग देंगे 100, 100 को जब 3.14 से गुणा करेंगे तो 314 आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। तो 120 में जब 360 का गुणा करके 314 का भाग देंगे तो ये 137.57 डिग्री के बराबर हमारा आएगा, जो ही हमारा उत्तर भी होगा। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है टी बराबर 260 मिलीमीटर। यहाँ पे जो वृत्त है उसका जो डायमीटर है वो 260 मिलीमीटर है। समान क्षेत्रफल के त्रिज्यखंड की संख्या 8 है, सभी त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल वर्ग मिलीमीटर में निकालो, और अल्फा वहाँ पर हमको निकालना है, आर की लंबाई हमको निकालनी है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल हो तो पाई/4 डी स्क्वायर होता है, जिसके अंदर हम डी का मान 260 रख करके निकालेंगे तो ये 53,066 वर्ग मिलीमीटर आएगा। अब चूंकि वृत्त के 8 हिस्सों में बांटना है, बांटने पर प्रत्येक खंड का जो क्षेत्रफल है वो 53,066 में 8 का भाग दे करके 6633.25 वर्ग मिलीमीटर आ जाएगा। और वृत्त को 8 हिस्सों में बांटने पर एक खंड का जो कोण होगा वो 360/8 बराबर 45 डिग्री होगा। अतः आर की लंबाई जो हमारी होगी वो पाई थीटा बटे 360 के बराबर होगी। तो अतः आर की जो लंबाई पाई डेल्टा थीटा बटे 360 होगी। तो इसके अंदर हम पाई का मान 3.14 और डेल्टा थीटा का मान 260 इंटू 45 बटे 360 रखेंगे तो ये 102.05 मिलीमीटर उत्तर आ जाएगा। उसके बाद अगला जो सवाल है वो इस चित्र पे आधारित है, जिसके अंदर हमको अल्फा बराबर 150 डिग्री दे रखा है, ए बराबर हमको त्रिज्यखंड का 1.03 वर्ग मिलीमीटर दे रखा है। इसको हम मिलीमीटर में ए बराबर 1.03 वर्ग मीटर दे रखा है, और यहाँ पे हमको डी मिलीमीटर में निकालना है, इसलिए पहले हम वर्ग मिलीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे। तो 100 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10,35,000 वर्ग मिलीमीटर आएगा। अब यहाँ पे डी का मान मिलीमीटर में निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए हमारा होता है पाई/4 डी स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। ए बराबर 10,35,000 रखेंगे, पाई बटे 4 का मान 0.784, डी का स्क्वायर निकालना है, थीटा हमारा 150 डिग्री, 360 का भाग देंगे। तो यहाँ पे डी स्क्वायर का मान जब इस संख्या का
कैलकुलेशन करेंगे तो डी स्क्वायर बराबर आएगा 31,64,331.21 और डी का मान निकालने के लिए इस संख्या को हम रूट में ले जाएंगे और रूट का जब मान निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 1778.85 मिलीमीटर, जो कि हमारा यहाँ पे उत्तर भी हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है हमारा इस चित्र पे आधारित है, जो एक छल्ले के रूप में एक इसमें बाहर का डाया है, एक अंदर का डाया है। तो यहाँ पे बाहर का जो डाया है वो 64 मिलीमीटर दे रखा है और अंदर का जो डाया है वो 52 मिलीमीटर दे रखा है। क्रॉस सेक्शन एरिया हमको निकालना है, ए बराबर वर्ग मिलीमीटर में, तो इसके अंदर इकाई बदलने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा इस छल्ले का होगा ए बराबर π/4 कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल डी हमारा बाहर का डाया और स्मॉल डी हमारा अंदर का डाया है। तो 3.14/4 64 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर, जब 40 96 माइनस 2704 करेंगे और इसको 0.78 से गुणा करेंगे तो हमारा 1092.72 वर्ग मिलीमीटर उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला जो उदाहरण है वो एक फ्लैट पे आधारित है। ये एक फ्लैट है, इसके अंदर हमारे पास ये दूरी 95 है, ये दूरी 15 और ये दूरी 105 है। तो हम इसको निकालेंगे कि छायांकित AR छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग मिलीमीटर ज्ञात करो। AR बराबर है A का प्रतिशत आयत का क्षेत्रफल। तो आयताकार क्षेत्र का जो लंबाई है वो 195 प्लस 95 यानी कि 200 हो जाएगी और इधर जो है हमारी एक लंबाई 105 प्लस 15 यानी कि 120 हो जाएगी। तो आयताकार क्षेत्र की जो लंबाई है 105 प्लस 95 यानी कि 200 हो जाएगी और चौड़ाई हमारी 105 प्लस 15 120 हो जाएगी। तो आयताकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है 200 × 20 बराबर 24,000 वर्ग मिलीमीटर है। अब चूंकि 105 मिलीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 भाग का क्षेत्रफल 1/4 πr² बराबर जब कैलकुलेट करेंगे तो 8654.625 मिलीमीटर आएगा और प्रतिशत यानी वृत्त का 1/4 भाग का आयताकार क्षेत्र के सापेक्ष वृत्त के 1/4 का भाग का क्षेत्रफल बटे आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल गुणा 100 होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो टोटल प्रतिशत आएगा वो 8654.625 के अंदर जब 24,000 का भाग देकर 100 से गुणा करेंगे तो ये 36.06% आएगा। अतः रेखांकित या छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो 100 माइनस 36.06 बराबर 63.93% होगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल इसके अंदर इस सूत्र पर आधारित है, जिसके अंदर हमारे पर कैपिटल जी 660 mm दे रखा है, स्मॉल डी हमारा 448 दे रखा है और त्रिज्य खंड का जो कट का जो एंगल है वो 120 डिग्री दे रखा है। ऐसे शेष बचे एरिया का क्षेत्रफल का एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ 120 डिग्री पर वृत्ताकार छल्ले का जो क्षेत्रफल है वो π/4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 होता है। तो थीटा हमारा 120 है और नीचे 360 आएगा। पाई के मान में जब 4 का भाग देंगे तो 0.784 आएगा। डी स्क्वायर हमारे पास 660 है, स्मॉल डी हमारे पास 440 है। इन दोनों को स्क्वायर करेंगे और ये इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। जब यहाँ पे इस पूरी संख्या को कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ए बराबर हमारा 63,323.33 वर्ग मिलीमीटर उत्तर हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगला एक सवाल है जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम में आ चुका है। यदि किसी वृत्त की जो परिधि 44 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, इसी तरह के सवाल एग्जाम में आते भी हैं। तो वृत्त की परिधि हमारे पास 44 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त की परिधि बराबर होती है πd जो कि हमारे 44 के बराबर है। डी का मान निकालने के लिए हम पाई का भाग देंगे तो पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें पाई का मान यहाँ पे 3.14 भी रख सकते हैं, लेकिन वो पॉइंटों में आने की वजह से 44 में जब भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगा और जबकि 22/7 रखने पे 44 हमारा 22 से सीधा सीधा कट रहा है। उस कंडीशन में हम देखते हैं कि यहाँ हम केवल पाई का मान 22/7 ही रख देते हैं। तो 44/22/7 ही रखेंगे और इससे क्या होगा कि 7 तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन 44 हमारा जो 22 से 2 बार कट जाएगा। तो हमारी जो कैलकुलेशन सीधी 2 × 7 होकर के 14 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 3.14 का मान रखेंगे तो वो पॉइंटों में आएगा और उसको करने में भी आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे अगर पाई का मान हमने 22/7 रखा तो इससे हमारा इजीली सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा डी का मान 14 है तो यहाँ वृत्त का जो क्षेत्रफल है π/4 डी स्क्वायर होता है। तो यहाँ 22/7 × 4 और इंटू 14 का स्क्वायर। यहाँ पे भी आप ध्यान रखेंगे कि 22/7 रखने से 14 का स्क्वायर को हम 7 से आसानी से काट सकते हैं। तो 22/7 × 4 और 14 × 14 को जब करेंगे तो 7 से 14 2 बार कट जाएगा और यहाँ 4 से 22 ये 11 बार और ये 2 बार, 2 से 2 2 बार। तो 11 × 14 बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर आ गया।
तो इस तरह से भी आपको कई बार गणित में ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ आसानी से किससे कट रही है, तो उससे भी सवाल आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। इसके बाद अगला जो उदाहरण है वो है एक वृत्ताकार फील्ड का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास 88,704 वर्ग मीटर है। उसकी परिधि पर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 चक्कर कितने समय में पूरे 10 चक्कर कितने समय में पूरे होंगे। तो ये वृत्ताकार फील्ड का एरिया सवाल है। तो यहाँ पर वृत्ताकार फील्ड का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि हमारा 88,704 वर्ग मीटर दे रखा है। इससे हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 88,704 में जब 22/7 का भाग देंगे तो हमारी संख्या आसानी से कटने पर ये 28,224 आ जाएगा, जो कि आर स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर आर का मान निकालने के लिए आर का मान निकालने के लिए 28,224 के अंदर रूट करेंगे तो ये 168 आएगा। और यहाँ पे हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर के बराबर होती है। तो वृत्त की परिधि हमारी 2 × 22/7 × 168 का कैलकुलेशन करने पर परिधि हमारी 1056 मीटर आ जाएगा। तो इसमें परिधि निकालने से ये फ़ायदा होगा कि हमको पता चलेगा कि एक चक्कर में जो है चली गई जो दूरी वो 1056 मीटर के बराबर होगी, क्योंकि जो परिधि होती है वो वृत्त की जो पूरा चक्कर काटने पे जो एरिया जो लंबाई बनती है उसके बराबर होती है। तो चूंकि वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाने पर चली गई दूरी हमारे पास 1056 मीटर है, इसलिए 10 चक्कर काटने पर चली गई दूरी हमारी 1056 × 10 बराबर 10,560 मीटर होगी। प्रश्नानुसार 4.5 किलोमीटर या 4500 मीटर चलने में जो समय लगता है वो 1 घंटा लगता है, इसलिए 1 मीटर दूरी चलने पर लगेगा 1/4500 घंटे। इसलिए 10,560 मीटर चलने पर लगेगा हमारे को 1/4500 गुणा 10,560। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 2.346 घंटे। अब यहाँ पे 2 घंटे 0.346 घंटे, तो 2 घंटे तो हमारे पूरे हो गए, लेकिन ये जो हमारी राशि आएगी इसको हमको 60 से गुणा करने पे हम इसको मिनट में बदल सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो हम घंटे यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारी वो घंटे में आ रही है, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 20.76। अब 0.76 जो है वो हमारा मिनट में है, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए 0.76 को जब 60 से गुणा करेंगे तो ये 45 सेकंड हमारा आएगा। तो हमारा टोटल जो उत्तर आएगा वो आएगा 2 घंटे 20 मिनट और 45 सेकंड। अतः वृत्ताकार फील्ड के 10 चक्कर लगाने में 2 घंटे 20 मिनट और 45 सेकंड का समय लगेगा। अगला एक सवाल, एक आयताकार स्थल का जो क्षेत्रफल है वो 96 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दिया गया है आयताकार स्थल का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर, माना कि चौड़ाई हमारी 4 मीटर है और लंबाई हमारी मीटर से चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए x+4 मीटर हो जाएगी। अतः आयताकार स्थल का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 96 बराबर हो जाएगा x और ब्रैकेट में x+1 x+4, क्योंकि x हमारी लंबाई है और x हमारी चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई है। तो जब इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये x² + 4x हो जाएगा। अब इसको एक द्विपाक इसको जब पक्षांतर करेंगे तो हमारी पूरी संख्या इधर जाने पे -96 हो जाएगा। x² + 4x -96 बराबर 0 हो जाएगा। या इसको हम जो द्विपद समीकरण होते हैं उसकी तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4x को हम 12x - 8x 2 पदों में विभाजित कर लेंगे, और क्योंकि इसका जो 2 गुणा है वो 12 × 96 वो हमारे x² और 96 के गुणा के बराबर हो जाएगा, और इसका जो प्लस माइनस है वो हमारे 4x के बराबर है। तो यहाँ पर x² + 12x में से x कॉमन निकालने पर ये x + 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 कॉमन निकालने पर ये x - 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर x + 12 बराबर 0 और x - 12, इससे x बराबर -12 आ जाएगा, और यहाँ पर x - 8 बराबर 0 करने पर x बराबर 8 आ जाएगा। तो x का मान -12 का मान ऋणात्मक है, परंतु चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए चौड़ाई जो हमारी x 8 लेंगे, अतः चौड़ाई 8 होगी और लंबाई हमारी 8 + 4 बराबर 12 मीटर होगी। अतः आयताकार स्थल का जो चौड़ाई है वो 12 मीटर और चौड़ाई हमारी 8 मीटर होगी। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं इसको यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगला वीडियो फिर से मैं क्षेत्रफल से संबंधित कुछ और सवाल लेकर के आऊँगा। तो अगर आपको मेरा इस समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है
तो आप मेरे इस वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर इस मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको पहले मिले, जिससे कि आप ITI से संबंधित वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो कोर्स मैं इस वीडियो के थ्रू अपलोड करने वाला हूँ वो पूरा आपको मिल जाए, जिससे कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं होने पड़े और ये वीडियो देख देख करके आप जो है अपना ITI का कैलकुलेशन और वर्कशॉप इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स पूरा कर लें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।